कोरोना ने एक बार फिर से लोगों के दिल और दिमाग के अंदर डर बैठा दिया है। पहले से इस सदमे से लोग बाहर निकले ही नहीं थे कि एक बार फिर से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुधीर भंडारी साथ में। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, कोरोना के फिर से एक बार आंकड़े हैं जो डराने वाले हैं। लगातार खबरें आ रही हैं कि जो है ये फिर से जो आंकड़े आ रहे हैं, तो क्या अब फिर से डरने की ज़रूरत है या फिर रूटीन लाइफ की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं? देखिए, अभी की स्थिति की मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बताऊंगा। डेफिनेटली जो हम पूरी दुनिया में खासकर चाइना और अमेरिका में सुन रहे हैं, उसको सुन के तो हमें काफ़ी चिंता और एंग्शियसनेस है। बट एग्जैक्ट स्थिति ये है कि हमारा देश भारत एक बहुत ही प्रोटेक्टेड स्टेट में है। अगर आप कल यानी कि 28 दिसंबर के आंकड़ा लें, तो कल की तारीख में जो फर्स्ट 10 नेशन है जहाँ पे कोविड के केसेस आए गए थे, उसमें भारत का नाम नहीं है। कब अमेरिका में 60,000 केसेस आए थे और यूरोप में कई देशों में करीब 40 टू 30,000 के आसपास पेशेंट आए थे और कल पूरे भारत में 181 केसेस थे। द इम्यून स्टेटस हमारी कंट्री में बहुत अच्छा है। द वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी कंट्री की बेस्ट इन द वर्ल्ड थी और सेकेंड डोज तक तो ऑलमोस्ट 95% प्लस लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है। 27 टू 28% लोगों को बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज भी लग चुकी है। तो इम्यून स्टेटस हमारी कंट्री में बहुत अच्छा है। यही कारण है कि अभी तक हम लोग प्रोटेक्टेड हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर ये जो BF7 नया स्ट्रेन के केसेस आते भी हैं, तो इसकी लक्षण ओमिक्रॉन के बराबर ही हैं। तो हो सकता है, चूंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है, जिसको कि हम इनेट या हाइब्रिड इम्यूनिटी बोलते हैं, अगर ये इन्फेक्शन होता भी है तो इसके माइल्ड लक्षण होंगे, लंग डैमेज नहीं होंगे, आईसीयू में एडमिशन की स्थिति नहीं आएगी। आपको याद होगा कि जब बच्चों में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, उसके पहले ही 80 टू 90% बच्चे हमारी कंट्री में एंटीबॉडीज़ डेवलप कर चुके थे। इसका मतलब इवन कोविड होना इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए बूस्टर इफेक्ट। तो बिकॉज ऑफ बेटर इम्यूनिटी, बिकॉज ऑफ सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, बिकॉज ऑफ गुड प्रिकॉशनरी डोज, हम लोग काफ़ी प्रोटेक्टेड है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है कि जो प्रिकॉशनरी और बूस्टर डोज सिर्फ 27 या 28% लोगों को लगी है। तो हमें एक वेरी इफ़ेक्टिव ड्राइव लॉन्च करना है कि जो बचे हुए लोग हैं उनको बूस्टर डोज लग जाए। सेकेंडली, भारत में अब लिबरल नेशनल और इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू हो गया है। उसके कारण भी बाहर के लोग जो आएंगे वो अपने साथ इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं। अतः हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि अगर कोविड स्प्रेड करता है तो वो अपने स्ट्रेन चेंज करता है, तो नए म्यूटेशन डेवलप कर सकते हैं। तो एज ऑन टुडे मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह की कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज हमारी इम्यूनिटी, कम्युनिटी इम्यूनिटी, द हर्ड इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। हमारे 2 डोज लग चुके हैं, अधिक पॉपुलेशन को प्रिकॉशनरी डोज लग चुका है। अतः इस पैनिक से बचने के लिए अगर हम कुछ समय के लिए मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को और फॉलो करें तो हम काफ़ी सिक्योर्ड फील करेंगे। सर, ये जो नया वेरिएंट आया है, इसके अंदर पहले के कंपेयर में और अब में कितने बदलाव है? क्योंकि नया वेरिएंट ही सुनते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए पैनिक हो जाता है कि पता नहीं क्या नई चीज़ देकर जाएगा और किस तरह से लोगों को तकलीफ देगा ये। बेसिकली अभी तक 99% जो वेरिएंट आए वो ओमिक्रॉन ग्रुप के वेरिएंट है। हमने जयपुर में एसएमएस में सबसे पहले जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू किया था, जो आज भी कर रहे हैं। नया वेरिएंट जो F7 है वो कन्वेंशनल ओमिक्रॉन से थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा, आरओ फैक्टर। आरओ फैक्टर मीन्स इन्फेक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ द वायरस। ओमिक्रॉन एक पेशेंट 10 से 15 को इन्फेक्ट कर सकता था। ये आरओ फैक्टर इस F7 वेरिएंट का बहुत ज़्यादा है। एक पेशेंट 25 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अतः बिकॉज ऑफ हाई इन्फेक्टिविटी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। कभी कभी एक टर्म होती है मेडिकल में जिसको इम्यून एस्केप फिनोमेना बोलते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो लोग वृद्ध हैं, जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जो लोग स्टेरॉइड्स पे हैं, जो सीवियरली डायबिटिक है, जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, उनकी इम्यूनिटी
होने के बावजूद भी कभी कभी वायरस इसको एस्केप कर लेता है और कुछ क्रिटिकल लक्षण पैदा कर सकता है। तो ये नए वेरिएंट के करैक्टर हैं, बट अगर आप वैक्सीनेटेड है तो नया वेरिएंट भी क्रिटिकल डिजीज कॉज नहीं लेकिन करेगा। वैक्सीनेशन को लेकर भी जो कल हमने बात की लोगों से, तो उनको डर है कहीं ना कहीं। वो ये डर है कि अगर ये जो तीसरा डोज, बूस्टर डोज इसके लिए कह रहे हैं, अगर इसको लगाएंगे तो बोलेंगे ये थोड़े दिन का असर है और उसके बाद में अगर इम्यूनिटी कमजोर होने लग जाएगी। नो, ऐसा नहीं है। आपने फ्लू वैक्सीन का नाम सुना होगा, जो साल में एक बार लगता है। ये बूस्टर डोज ऑलमोस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक रहती है। हमने काफ़ी सीरो सर्विलेंस और रिसर्च वर्क किया है। कोविड एंटीबॉडीज़ इवन आफ्टर बूस्टर डोज काफ़ी लंबे समय तक रहती है। और इतना ही नहीं, अमेरिका और इज़राइल में तो जो 80+ लोग हैं, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनमें तो सेकंड बूस्टर डोज यानी कि 4th डोज को भी ऑफिशियली अलाउ कर दिया गया है। आपको जान के खुशी होगी कि जो अभी सेडको ने नेज़ल वैक्सीन हमारे देश में अप्रूव किया है, ये नेज़ल वैक्सीन पेनलेस वैक्सीन है, ताकि लोगों का भय दूर हो गया है। और इस वैक्सीन को भी हम एज ए बूस्टर डोज, आपने कोई भी ब्रांड का वैक्सीन लिया हो, हम यूज़ कर सकते हैं। जो पहले, जो शुरुआत के अंदर जो पहला डोज लगा उसके अंदर बुखार आना, इस तरह के लक्षण देखे गए कि लगाते ही अगले दिन बुखार आता, तो क्या इसके अंदर भी वैसे देखना को मिला? बेसिकली सारे वैक्सीनेशन के कॉमन लक्षण होते हैं। जी। कभी आपने बच्चों को फॉलो किया हो, छोटे बच्चों को डीपीटी का वैक्सीन लगता है, 1-2 दिन बुखार रहता है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है वैक्सीनेशन का, कोई घातक या क्रिटिकल नहीं है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये थे डॉक्टर सुधीर भंडारी। साथ के अंदर जितने भी लोग पैनिक हो रहे हैं नए वेरिएंट को लेकर, तो उन्हें घबराने की कहीं ज़रूरत नहीं है। इन्होंने साफ कहा है कि आप लगातार ऐसे मास्क का इस्तेमाल करते रहे और साथ में जो पहले जो प्रिकॉशन लेकर चल रहे थे उन्हीं का इस्तेमाल करें। साथ में बूस्टर डोज है उसको भी अगर सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से उसको भी ले सकते हैं। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ में दीपक कुमावत, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।